साथियों, सबको मालूम है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या स्थिति है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को निशाना बना गया है। साथ ही साथ जो भारत के मिलिट्री स्टेशन हैं उनके ऊपर ड्रोन मिसाइल से हमला किया गया है, पर भारत की सेनाओं ने, डिफेंस सिस्टम ने उनको हवा में ही मार के गिरा दिया। अभी तक कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं आई। इसी के साथ में जो पाकिस्तान ने जिसके ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जो प्रतिबंध था वो एक दिन पहले ही हटा दिया। अब वहां से धड़ाधड़ फेक न्यूज निकल रही है, जबरदस्त लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि युद्ध के समय जो कम्युनिकेशन वारफेयर है, एक मिस कम्युनिकेशन वारफेयर से गुमराह करना होता है देश को भी और सेनाओं को भी, कि इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ऐसे वीडियो कि एलओसी पे इस पोस्ट के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ पर जो भारतीय सैनिक हैं वो गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं और आग लगी हुई है। ये सारी वीडियो पाकिस्तान हैंडल से जारी की जा रही है देश को गुमराह करने के लिए, इनके ऊपर ना जाए। दूसरी तरफ आप ये भी देखो कि जो भारत की गोदी मीडिया है वो भी कम नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा तो वो भारतीय सेनाओं को ही गुमराह करने में लगी हुई है। इसको कहेंगे कम्युनिकेशन वारफेयर, जो बहुत बड़ा एक टूल होता है। अगर जानकारी गलत पहुंचाई जा रही है तो उससे जो गुमराह होंगी वो भारतीय सेनाएं भी होंगी। आप ये देखो, अब कल शाम से जैसे गोदी मीडिया ने दिखाया, इस्लामाबाद में पहुंच गई, पाकिस्तान के अंदर घुस गई भारतीय सेनाएं, कराची में घुस गई भारतीय सेनाएं। अब एक वहीं पर एक शॉर्ट सर्विस का एक मेजर है, मेरे ख्याल में 4-5 साल उसकी नौकरी होगी, तो उसको इतना ज्ञान नहीं है, उससे ज़्यादा ज्ञान तो अग्निवीर को मिलेगा। वो सीधे एक नेशनल मीडिया में कह रहा है कि इस्लामाबाद में भारतीय सेना घुस गई और जो कराची है उसके ऊपर नेवी को हमला कर देना। ये होती है मिस कम्युनिकेशन, जो वारफेयर में गलत जानकारी देना, गुमराह करना। इसके ऊपर भारत सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। दूसरे, मैं तो भारत सरकार को यह भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो डिफेंस विशेषज्ञ बने हुए हैं वो पता नहीं कब रिटायरमेंट आए थे, आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, उनके समय कुछ और युद्ध होता था। आज के समय ही साइबर युद्ध है पूरा का पूरा। आज का जो युद्ध है वो झूठ के ऊपर भी आधारित है कि आप कितने हैंडल से, किस किस तरह की मीडिया से किस किस तरह की वीडियो आप जारी करोगे, सेनाओं को गुमराह करोगे। ये बहुत बड़ा एक टूल होता है। इसका जब प्रयोग रूस और यूक्रेन में भी किया गया है, यूक्रेन की तरफ से भी किया गया है, और इजराइल और गाजा में भी किया गया है। अब ये भी देखो, आप जो भी मीडिया में चल रहा है वो वीडियो दिखाए जा रहे हैं, मिसाइल उड़ रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं। उसमें से 100% जो वीडियो हैं वो यूक्रेन और रूस युद्ध के हैं या इजराइल और गाजा पट्टी के हैं। उन्हीं की वीडियो को उठा के आप मतलब पूरे देश को भ्रमित भी किया जा रहा है। साथियों, फेक न्यूज, प्रोपगंडा और अफवाह युद्ध की स्थिति में कम्युनिकेशन वारफेयर का एक बहुत बड़ा टूल होता है। ये दुश्मन की ताकत भी होता है, दोनों तरफ से ही होता है। और लिहाजा ऑफिशियल कन्फरेंसन पर भरोसा करें। जो सरकार कह रही है, सरकार की बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, वो लेटर जारी कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखें। इसके अलावा किसी चीज़ पे ध्यान ना रखें, क्योंकि अगर आपके व्हाट्सएप में या दूसरी जगह पे जो कम्युनिकेशन वारफेयर की हैं झूठी खबरें आ रही हैं तो उनको दूसरी जगह शेयर नहीं करना है किसी भी तरह से, उनको वहीं पे रोक दो। और अब जो भी खबरें और भी आ रही हैं कि जैसे हमारे पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि आजकल साइबर अटैक या जो है भाई हैक किए जा रहे हैं, जो ऑफिशियल अकाउंट है, चाहे फौजियों के हैं चाहे दूसरी चीज़ों के हैं, वहाँ से उनके मोबाइल नंबर, ईमेल भी निकालने की कोशिश की जा रही है और उनसे टोल फ्री नंबर के अधिकारी होते हुए किसी पेंशन विभाग का अधिकारी बन के बात की जा रही है, कोई स्पर्श का, कोई किसी चीज़ का। और ज़्यादातर किन फौजियों को देख रहे हैं जो मिलिट्री स्टेशनों के आसपास रहते हैं 50-100 किलोमीटर में, कि कोई फौज की आवाजाही हो रही है, नहीं हो रही है। बड़े ही प्यार से बात करेंगे, आपका भरोसा भी जीतेंगे और 2-4 मिनट में ओहो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत हैं, वहाँ पे मैं रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ये किया है, वहाँ पे हमारी रिश्तेदारी, हमारी ये। किसी के जाल में नहीं फंसना है। आपकी एक लापरवाही बहुत कुछ
गलत करवा देती है, किसी भी नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया के ऊपर कभी नहीं जाना। भारत सरकार के जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं जानकारियों को सच मानना है। मैं फिर कहूंगा, जो मिस कम्युनिकेशन है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो वारफेयर का एक बड़ा किट होता है दुश्मन का, गुमराह करने का। झूठी वीडियो के साथ में, डिप बना के वीडियो के साथ में, पता नहीं कितनी तरीके से। और आपने भी पता है सारी बातें कि कल जिस तरह से गोदी मीडिया ने उछल उछल के कि वहां पर नेवी को कराची में कर देना चाहिए, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसे सेनाओं को भी भ्रमित करने का काम कर रही है मीडिया। इनके ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए कुछ समय के लिए, और जितने भी ये रक्षा विशेषज्ञ हैं इनको भी इनसे हटाना चाहिए, क्योंकि ये 40-45 साल पहले रिटायरमेंट आए थे और आज के जो युद्ध हो वो एक अलग दिशा में। इनको ना तो इतना जानकारी, और छोटी मोटी इनके कोई बच्चे चलो नौकरी कर रहे होंगे, वहां से छोटी मोटी इनको इन्फॉर्मेशन हो जाती होगी, तो ये उसको बैठ के मीडिया में बोल देते हैं और वही बात दुश्मन देश तक भी पहुंच जाती है। तो सरकार को हर चीज पे नजर रखनी चाहिए। युद्ध सिर्फ एक सैनिक ही नहीं लड़ता बॉर्डर पे जाके, जो आम भारतीय होते हैं, जो जागरूक होते हैं, चाहे मीडिया है, चाहे सरकार है, हर एक व्यक्ति युद्ध का हिस्सा होता है। हर एक व्यक्ति की सावधानी, सतर्कता, ये देश को और भारतीय सेनाओं को मजबूत बनाती है। साथियों, किसी भी, मैं बार बार फिर कहूंगा, किसी भी फेक न्यूज, प्रोपगंडा और अफवाहों, युद्ध की स्थिति में कम्युनिकेशन वारफेयर का एक बहुत बड़ा टूल किट होता है। इनके ऊपर नहीं जाना है, इनकी ये कोई भी इनके अंदर सच्चाई नहीं होती। चाहे मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अब हमारे को सबको एकता का परिचय देते हुए 140 करोड़ लोगों को सेना की ताकत बन के और उसके साथ में खड़ा होना है और दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब भी देना है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारतीय सेनाएं, जय जवान, जय किसान। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।